रुड़की निशु हेरिटेज कॉलोनी वासी भटक रहे हैं विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के यहाँ। अपनी बिजली की समस्याओं को लेकर कॉलोनी वासियों का विद्युत विभाग के आला अधिकारियों का आरोप है कि हमारी बिजली की समस्याओं को विद्युत विभाग के आला अधिकारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कॉलोनी निवासी प्रियानुकुल त्यागी का कहना है कि काफी लंबे समय से विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं। विद्युत विभाग के आला अधिकारी उन्हें यह कहकर भेज देते हैं कि आपकी समस्याओं को देखा जाएगा। बावजूद इसके आज तक भी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है। कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुनने के बाद भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के प्रदेश अध्यक्ष किसान नेता विकास सिंह सैनी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को उन्होंने कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सामने रखा और विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द से जल्द कॉलोनी वासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावत विद्युत विभाग के कार्यालय पर ताला लगा देगी। कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए मौके पर पहुंची विद्युत विभाग की रामनगर ई-एक्शन नंदिता अग्रवाल ने मौके पर जाकर कॉलोनी वासियों की समस्याओं को सुना। समस्या सुनने के बाद जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने का रामनगर ई-एक्शन नंदिता अग्रवाल ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया। धन्यवाद। ऑफिस है, इसमें आए हैं, क्या समस्या है उनकी? सर हम निशु कंस्ट्रक्शन से आए हैं। हम लोगों को बिल्डर जो है आधा काम छोड़ के, जबकि उसने हमें पोजीशन देना था 2015 में, बट अभी तक हम लोगों को जो है पोजीशन नहीं मिला है। और ऊपर से अगर उसमें ना बिजली की सुविधा है ना सीवरेज की सुविधा थी, वो हमने अपने से, क्योंकि पैसा हमने पूरा दे रखा है बिल्डर को, लेकिन उसके बावजूद भी हमें रेंट भी पे करना पड़ रहा है, लोन भी हम पे कर रहे हैं। तो हमने क्या है अपने से वहाँ पर जितना आधा अधूरा काम था उसको कंस्ट्रक्ट करके वहाँ रह रहे जैसे तैसे। टेम्प्रेरी कनेक्शन भी विद्युत विभाग ने हमें मुहैया करवाया। अब वो जो टेम्प्रेरी कनेक्शन है सर, उसमें भी क्या है, तारों की इतनी जर्जर स्थिति है कि वो कभी भी टूट जाती हैं, और वो भी रास्ते में किसी भी आने जाने वाले के ऊपर। तो उसमें क्या हो रही है, हमारे बच्चे भी वहाँ पर खेलते हैं, कभी कल को कोई हादसा हो जाता है तो उससे हम लोगों को समस्या होगी। हम लोगों को क्या, विद्युत विभाग ने जिन्होंने हमें टेम्प्रेरी कनेक्शन दिया उनको भी हो सकती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि फ़िलहाल या तो वो ट्रांसफार्मर हमें यहाँ लगवा के दें, लेकिन उनका कहना है क्योंकि आप लोगों की रजिस्ट्री नहीं है और जो है हम बिल्डर की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि वो हमें ट्रांसफार्मर ना लगवा के जो रनिंग लाइन है उसी पे हमें परमानेंट कनेक्शन दे दें, तो हम लोगों की समस्या जो तारें ऐसे झूल रही हैं जगह जगह से, उनको ठीक करके दे दें। उसकी जो समिति के द्वारा इस चीज़ को आवाज़ क्यों नहीं उठी? समिति ने भी कई बार उच्च अधिकारियों को लेटर दिए हैं, सब कुछ किया है हमने। रेरा में भी हमने गए, रेरा ने उसको धन वापसी के, घर वापसी के भी ऑर्डर कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डर नहीं मान रहा है। समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी हैं सर। धर्मेंद्र जी के द्वारा कभी इस बड़ी समस्या को लेकर कोई बिल्कुल गए हैं सर, विधायक जी से भी मिले हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। विधायक जी ने भी घर के लिए तो नहीं, लेकिन बिजली के उनकी तरफ से भी प्रयास किए गए, लेकिन उनसे भी उनके थ्रू भी यही बात हो पाएगी, क्योंकि बिल्डर की वो अपनी प्रॉपर्टी है, उसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। इसीलिए हम आज यही समस्या लेके आए हैं कि अगर इस तरह से चलता रहेगा, सब हमें टालते रहेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। पहले दिया हुआ है, फरवरी में हमारे अध्यक्ष द्वारा रेरा चेयरपर्सन को भी ज्ञापन दिया गया है कि हमें जो है या तो आप ट्रांसफार्मर लगवाने की अनुमति दें, ठीक है, लेकिन उस पर क्या है, फिर विधायक जी के थ्रू भी जो है यूपीसीएल को लिखा गया, लेकिन यूपीसीएल ने हमें लेटर भेजे हैं कि क्योंकि ये आपकी रजिस्ट्री नहीं है आपके पास और ना ही बिल्डर की एनओसी है, तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अपनी बातें उनसे शेयर करने आए, ताकि यहाँ अभी तक एक्शन से बात हुई है हमारी, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा उच्च अधिकारियों से यहाँ भी हमारी बात हो, तो वो हमें क्या दिशा निर्देश इसमें देते हैं, उसी के लिए हम अभी फ़िलहाल उनसे बात करने आए हैं। अगर रिटर्न में लिखना होगा तो हम रिटर्न में भी उनको देंगे, जैसा भी वो बोलते हैं। हेरिटेज में जो है 1-1.5 साल से रह रहे हैं और हम लोग के पास जो है टेम्प्रेरी कनेक्शन विद्युत विभाग ने जो है हमको दिए हैं, तो हम जो है विद्युत विभाग से चाहते हैं कि हमारा जो है कनेक्शन परमानेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसके लिए जो है हम लोग इधर ज्ञापन देने आए हैं, और साथ में जो है हमारे सोसाइटी में जो टेम्प्रेरी कनेक्शन दे रखे हैं कम से कम
25 से 30 कनेक्शंस हैं और वो कम से कम जो ट्रांसफार्मर है वो 200 मीटर दूर है। 200 मीटर से जो है कम से कम 25 केबल जो है वहाँ से लोगों के घरों तक आ रही है और वो जो है रास्ते में लटक रही है, जिसके कारण जो है वो बीच बीच में ड्रॉप होकर गिरती हैं और वो किसी को भी करंट लगने के चांसेस हैं। तो हम चाहते हैं कि उसको जो है परमानेंट कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए और लाइन को जो जर्जर स्थिति में है वो उसकी जो है विभाग द्वारा वो ठीक कर दिया जाए। निशु हेरिटेज उन्होंने भी इस पे जो है काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने भी जो है वो भी अपने माननीय विधायक महोदय के पास भी ये समस्या लेके गए थे। विधायक जी ने भी काफ़ी प्रयास किया था विद्युत विभाग का, जिन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी थी हमारी, लेकिन उस पर भी जो है हमें विभाग के द्वारा जो है हमको जो है लिखित में जो है रिटर्न में एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि आपके पास जो है इस प्रॉपर्टी की ना रजिस्ट्री है हम लोग के पास, ना ही पोजीशन लेटर है, ना ही हमारे पास जो है बिल्डर की एनओसी है। तो जिस कारण जो है विभाग जो है अपना जो है वो कनेक्शन नहीं दे पा रहा है हमको परमानेंट। के ऑफिस में आए हैं। सर हमारे जो वो कनेक्शन लगे हुए हैं बिजली वाले वो टेम्परेरी कनेक्शन है, परमानेंट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो परमानेंट हो जाए। हमें रेरा से वो घर के आदेश मिले हैं पर वो बिजली विभाग वाले बोल रहे हैं कि पहले रजिस्ट्री होगी तब जाके परमानेंट कनेक्शन लगेंगे, बट परमानेंट कनेक्शन का कोई वो हो ही नहीं पा रहा है। इस वजह से उन्होंने भी प्रयास किया था बट कोई वो नहीं निकला। बिजली विभाग वाले कुछ वो दे ही नहीं रहे हैं अपनी तरफ से। स्थानीय विधायक जी के उन्होंने कहा था हो जाएगा बट बिजली विभाग से कोई वो नहीं आ पाया। वो बोल रहे हैं जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक हम बिल्डर की प्रॉपर्टी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ सरकारी उसमें हो पाता है। ये कुसुमलता जी हैं लाठर देवी हथियाथल, हथियाथल की हैं। इनकी समस्या के ये बेचारी विधवा हैं पति इनके, और इतनी परेशान है कि इनके खेत से बिना पता भी नहीं लगने दिया कि वहाँ से एक लाइन उन्होंने निकाल दी, जबकि ये मना करती रही। तो वो रात में उन्होंने वो लाइन निकाल दी, किसी को दे दिया अगर ट्वेल को या किसी चीज़ को भी दी हो। वो लाइन इतने नीचे है कि वो पेड़ पर भी उस पर चिंगारी उठती रहे। दोनों लाइनें, उसकी वीडियो भी शायद इनके पास है। वो वीडियो भी आप देख कर समझ सको कि विद्युत विभाग की लापरवाही, और उन्होंने घूस खाकर पैसे खाकर एक बेचारी लाचार महिला को ये परेशान करने में लगे हुए हैं। किसानों की समस्या को भाई भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी, जिनके दिशा निर्देशों पर हम चल रहे हैं। और हमारा तो सीधा चैलेंज है, जो विभाग, चाहे वो विद्युत विभाग हो चाहे वो अन्य कोई विभाग हो, अगर वो उत्पीड़न करेगा तो हम उसका इलाज कर देंगे, ताला लगा देंगे उसके दफ्तर पर, ना बाहर जाने देंगे ना अंदर जाने देंगे। जहाँ होगा वहीं का वहीं बंद कर देंगे ताला लगा कर। तो बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। अब तक जो हुआ वो ठीक है, आगे नहीं होने देंगे। देखिए, व्यक्ति ज़्यादा परेशान है। मैं बताना चाहता हूँ, ये महिला सोसाइटी में बिल्डर तो बेच के चला गया, और इनमें वहाँ व्यक्ति खतरा भी है, बच्चे भी खेलते हैं वहाँ पर इतना खतरा, कोई इंसान मर गया, कौन जिम्मेदार होगा? ये तो गूंगा बहरों की सरकार है। ये महिला 1 साल से परेशान है। इन्होंने अब एक्शन के पास, कभी एसडीओ के पास, कभी किसी के पास, कोई समस्या नहीं पूरी करने जा रहे, कभी विधायक के पास। ये भाई गूंगा बहरों की सरकार है। हम इन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। हमारी समस्या, हमारी जरूरत पड़ी तो हम ताला दे के इन अधिकारियों को भगाने का काम करेंगे यहाँ से, अन्य यहाँ खंभा गाड़ेंगे। हमें तो काम चाहिए यहाँ। नमस्कार। जानना चाहेंगे किस प्रकार से लोग जो हैं, तो निशु हेरिटेज का यहाँ पे निशु हेरिटेज के केस में उन लोगों के जो हैं वो बैनामे डेवलपर द्वारा नहीं किए गए हैं। टेम्परेरी कनेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरवेंशन के बाद कि लोगों को बिजली मिल सके टेम्परेरी कनेक्शंस उनको दे दिए गए थे। अब उनका ये प्रेशर है कि हमें परमानेंट दे दिए जाएं, जिसमें उन्हें ऑक्यूपेंसी के पेपर्स रिक्वायर्ड हैं जो उन्हें देने पड़ेंगे, तभी विभाग उनका परमानेंट कनेक्शन दे पाएगा। मामला हो रहा है कांसीपुर में जो है वो 33 kV कंज्यूमर जो है उसने तो 33 का कनेक्शन अप्लाई किया। उसकी लाइन लाठर देवा से कांसीपुर बननी है। 72 के पोल लिए गए हैं, उससे लंबे पोल विभाग में सेफ्टी पर्पस से लिए गए हैं, क्योंकि हाईवे और उसका है 13 मीटर का पोल होता है। जो ये लोग क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, तो क्रॉसिंग में लाइन एनर्जाइज तभी की जाएगी जब उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से गार्डिंग कर दी जाए।